बिहार में इस साल कई ऐसे मामले हुए जिनकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी। बिहार विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में इसे लेकर काफी हंगामा भी हुआ। पटना की सड़कों पर तो इसे लेकर खूब बवाल भी हुआ। इतना ही नहीं, सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। कहीं छात्रों ने तो कहीं नेताओं ने काफी हंगामा किया। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 का तड़का में बिहार से दिल्ली तक गूंजे ये इन 5 प्रमुख मामलों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करती हूँ। छपरा जहरीली शराब कांड ने आम आदमी से लेकर सरकार तक को हिला दिया है। मंगलवार 13 दिसंबर की रात से जो शुरू हुआ मामला वह 3 दिनों तक चलता ही रहा। मतलब छपरा में जहरीली शराब से 13 दिसंबर की रात पहली मौत हुई थी। उसके बाद तो मृतकों के आंकड़े लगातार बढ़ते ही चले गए। बिहार के उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि छपरा में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन विरोधी कभी 80 तो कभी 100 बता रहे थे। इसे लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खूब हंगामा हुआ। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी बवाल हुआ। बता दें कि इस बार बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का बुलाया गया था। इनमें से 4 दिनों तक छपरा कांड को लेकर भी हंगामा होता रहा और इसकी गूंज लोकसभा में भी काफी सुनाई पड़ी। खासकर बिहार में बीजेपी ने मुआवजा को लेकर खूब हंगामा किया। यहाँ तक कि बीजेपी के 30 से अधिक विधायक छपरा पहुंच गए थे। इसे लेकर भी खूब सियासी बवाल हुआ। बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। अब बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय में इसी साल एक सिरफिरे युवक ने जमकर गोली बरसाई थी। दरअसल 2 बाइक पर सवार युवकों ने गोली बरसाते हुए बेगूसराय मुख्यालय से बाहर निकले थे। यानी 2 बाइक, 4 बदमाश, 4 थाना क्षेत्र और 30 किलोमीटर बेगूसराय में हुए खूनी खेल की यही कहानी है। इससे 2 बाइक पर सवार साइको शूटर्स बेगूसराय के बछवाड़ा से निकल चकिया तक करीब 30 किलोमीटर तक फायरिंग करते गए थे। खास बात तो ये है कि इस 30 किलोमीटर के बीच में 4 थाने पड़े थे। इसके बाद भी अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल गए। जो व्यक्ति शूटर्स के निशाने पर आए वो उसे गोली मारते हुए निकल गए। इस दौरान 10 लोगों को गोली लगी थी, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि सप्ताह भर के अंदर पुलिस की तत्परता से सभी अपराधी पकड़ लिए गए थे, लेकिन इस घटना ने भी व्यापक सियासी रूप ले लिया था। दरअसल ये घटना 13 दिसंबर को घटी थी, जबकि इसके माह भर पहले ही बीजेपी की सरकार बिहार में गिरी थी। इसके बाद तो बीजेपी जंगल राज का आरोप लगाते हुए नई सरकार पर टूट पड़ी थी। बीजेपी के लगभग तमाम बड़े नेता बेगूसराय पहुंच गए थे। बाद में मामला शांत हुआ, लेकिन इसकी गूंज भी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सुनाई पड़ी थी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर परीक्षा में पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ है। अब तो कमेंट करने वाले यहाँ तक मजाक उड़ा रहे हैं कि पेपर के बहाने बिहार की इज्जत तक दांव पे लगी हुई है। इस साल 2 बड़े एग्जाम के पेपर लीक हो गए। पहला BPSC 67वीं PT का तो दूसरा BSSC एग्जाम का था। इसको लेकर भारी बवाल भी मचा था। पहले BPSC एग्जाम में ले चलते हैं। यह एग्जाम मई लास्ट में लिया गया था, लेकिन एग्जाम के दौरान ही आरा के एक सेंटर से पेपर लीक हो गया था। इसके बाद मुद्दे ने भारी बवाल मचा दिया। इस मामले में कई बड़े लोगों को लिंक भी किया। कई बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ की गई थी और EOU यानी आर्थिक अपराध इकाई को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी और एग्जाम को उसी दिन रद्द कर दिया गया था। और BPSC पेपर लीक मामले में बिहार की सियासत में भी खूब भूचाल जैसा स्थिति बन गई थी। बिहार में शिक्षा प्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठाया गया, लेकिन उस समय बिहार में NDA की सत्ता थी, इसलिए इसे लेकर RJD हमलावर था तो बीजेपी बचाव कर रही थी। आज भी इसकी जांच CBI से कराने की मांग हो रही है, लेकिन वर्ष खत्म होते होते BSSC पेपर लीक मामले ने सरकार की पोल खोल दी। 2 दिनों में इस एग्जाम को 3 पालियों में लिया गया था, जिससे एक पहले दिन की जो पहली पाली का एग्जाम कैंसिल कर दिया। इसकी भी जांच EOU भी कर रही है। इस तरह बिहार लोक सेवा आयोग की तरह बिहार कर्मचारी चयन आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर।
आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की। इस एग्जाम को लेकर बिहार में भयंकर बवाल मचा था। खासकर पटना में जबरदस्त तबाही हुई थी। इसकी गूंज तो दिल्ली की सियासत में भी सुनाई पड़ी थी। इसके देखा देखी यूपी के प्रयागराज जैसे शहर में भी छात्र आंदोलन होने लगा। आरआरबी और एनटीपीसी एग्जाम को लेकर हुए आंदोलन की बड़ी वजह परीक्षा में गड़बड़ी थी। बता दें कि ये एग्जाम जनवरी में हुई थी और इसे 2 बार लेने को लेकर स्टूडेंट काफी गुस्से में थे और उन्होंने इसे काफी गड़बड़ी होने के आरोप भी लगाया था। इसके बाद जो भारी बवाल शुरू हुआ तो वह कई दिनों तक चलता ही रहा। पटना से भड़की आंदोलन की चिंगारी ने देखते ही देखते आग का रूप ले लिया। पटना से निकलकर यह आंदोलन गया आरा समेत अन्य जिलों में पहुंच गया। सुबह के अन्य जिलों में भी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उस समय पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हजारों की तादाद में छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। ट्रेनें कैंसिल हो रही थी, कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया जा रहा था। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा रेलवे से कैंडिडेट्स थे, इसलिए स्टूडेंट का गुस्सा सबसे ज्यादा रेलवे पर था। उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी, इसलिए स्टूडेंट्स के निशाने पर बिहार सरकार भी आ गई थी। आंदोलन को रोकने के लिए स्टूडेंट लाठीचार्ज किए गए और आंसू गैस के गोले तक दागे गए। इस पर भी सियासी गलियारों में खूब तहलका मच गया था। इतना ही नहीं, इस मामले में पटना के कई बड़े कोचिंग वाले को भी अभियुक्त बनाया गया था। बाद में इसे लेकर लोकसभा में रेल मंत्री को स्टूडेंट के पक्ष में निर्णय भी लेना पड़ा था, तब जाकर मामला शांत हुआ था। अब बात पहले नंबर की। यह मामला केंद्र सरकार की ओर से सेना में लाए गए अग्निपथ स्कीम का है। यह बवाल जून महीने में हुआ था और देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी इस स्कीम के जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल बिहार में ही हुआ था। बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर स्टूडेंट ने सड़क से लेकर रेलवे तक को क्षतिग्रस्त कर दिया था। आंदोलन कर रहे छात्रों ने दर्जनों ट्रेनों को फूंक दी थी। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। इसके कारण बिहार के लिए कई ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए थे। कई ट्रेनें कैंसिल हो गई थी तो कुछ रास्ते में ही सवारियों के साथ अटक गई थी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ स्कीम को छात्र किसी भी हाल में मानना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। राजनीतिक दलों से लेकर युवाओं तक ने सरकार की इस स्कीम को चैलेंज किया था। इतना ही नहीं, छात्रों के निशाने पर कई भाजपा नेता भी आ गए थे। ऐसे नेताओं को केंद्र ने अलग से सुरक्षा मुहैया कराया था। तब रेलवे ने बयान जारी कर कहा कि उसे इस आंदोलन से करोड़ों का नुकसान हुआ है और धीरे धीरे मामला शांत हुआ। लेकिन बिहार के इस आंदोलन ने भी पूरे देश में खूब सुर्खियां बटोरी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही हमारी Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।